कोचिंग माफिया एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ कि जो चीज आपको यहाँ वहाँ नहीं पढ़ाई जा रही तो इसीलिए आप उनके पास आओ ताकि वो चीज आप पढ़ सको। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक हैं, जिनके YouTube पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों में फिलहाल एक चीज सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुआ अटैक। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के पीछे एक बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। ये कोचिंग संस्थानों की दुश्मनी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में ये हुआ कैसे। इस रात यहाँ एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होर्डिंग्स तोड़ दी जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कैसे खान सर के खिलाफ ये दुश्मनी बढ़ती चली गई, कैसे इसी दुश्मनी ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले को अंजाम दे दिया। और फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 2 जून 2026 रात के लगभग 10 बजे की बात है। पटना के उसल्लपुर हाट में उनके कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन बैच चल रहे थे और तभी वहां पर कुछ लोगों की भीड़ आ गई, जिन्होंने कोचिंग के गेट तोड़ दिए। उन्होंने उनके बैनर नोचने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड पर भी उन्होंने बहुत हमला किया और यहाँ तक कि उसका सिर भी फोड़ दिया गया और इसीलिए बाद में गार्ड को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खान सर खुद इस वक्त आसपास थे। हमले की सूचना मिलते ही ठीक वो रात 11 बजे वहां पहुंच गए। उन्होंने ये खुद कहा कि उन्होंने लगभग 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखी। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गया, हमारे घर पे किसको करना है, किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। लेकिन पुलिस का बयान खान सर के बयान से बिल्कुल ही अलग है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे वहां पहुंची थी। पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा वो खुद वहां पे गए थे। उन्होंने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस की खंगाल निकाली। उन्होंने ये भी पाया कि जितने भी लोग वहां पहुंचे थे, करीब 10 से 15 लोग थे, उनका संबंध कोचिंग संस्थाओं से मिली हुई थी और उनमें से एक का नाम ज्ञान बिंदु है। पुलिस ने ये कहा कि जब हमने कैमरा को खंगाला, उसको चेक किया, तो हमें कोई भी गोलीबारी का सबूत नहीं मिला। यानी कि जो मारपीट हुई है वो तो तय है, लेकिन जो गोलीबारी का सबूत है वो अभी भी आधिकारिक रूप से तय नहीं है। और उसके बाद खान सर ने भी अपना बयान बदल लिया। हालांकि पुलिस की रिपोर्ट की मदद से ये तो तय हो गया है कि जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, उनके इशारे से ही ये सारा कुछ हुआ है। उनके इशारे से ही उनके स्टाफ और कुछ लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए पहले आपको ज्ञान बिंदु के बारे में जानना होगा। ज्ञान बिंदु भी पटना का एक कोचिंग संस्थान है जो उसी इलाके में है जहाँ खान सर का कोचिंग सेंटर है और शायद से यही कारण है जो उनको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बनाता है। अब ये झगड़ा एक ही रात में पैदा नहीं हुआ है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। अब यहाँ पे मसला क्या है, जो यहाँ की कोचिंग संस्था है वो कई सालों से छात्रों से महंगी फीस वसूल रहे हैं और जब खान सर यहाँ पे आए और छात्रों को कम फीस में पढ़ाना शुरू किया तो पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनके नतीजे आने लगे, हजारों बच्चों का सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन होने लगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उनको लोग पसंद करने लगे। छात्र बाकी के कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर खान सर के कोचिंग में आने लगे। सबसे पहला ये झूठ है कि कोई भी शिक्षक 200, 250, 300 में नहीं पढ़ाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खान सर हो या रोशन आनंद सर हो। बच्चों से हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या फी पे किया है। दूसरा, लगभग खान सर जितने पैसों में पढ़ाते हैं, रोशन आनंद सर भी उतने ही पैसों में पढ़ाते हैं। दूसरी बात ये कि खान सर की लोकप्रियता बढ़ी, वो वायरल हुए तो बच्चे भी उन्हीं से पढ़ने की चाह रखने लगे। अब इससे हुआ ये कि दूसरे कोचिंग संस्थानों का प्रभाव नीचे गिरने लगा। खान सर ने कहा कि मेन मुद्दा ये है कि हम इतने कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं। सर क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि
सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी इंसान कितना भी लोकप्रिय हो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। अब जरा खान सर की ये वीडियो देख लीजिए। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए। तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल, हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर खान सर ने बताया कि कैसे तापी गैस पाइपलाइन से, जो कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ रही है, और ये वॉर का टाइम है। और जब इंडिया ने ईरान से भारत तक एक पाइपलाइन बनाना चाहा तो 2019 में मोदी जी ट्रंप के प्रेशर की वजह से उसे रोक दिया। अब यहाँ पर कहानी तो खान सर ने सही बताई है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के चलते साल और लीडर दोनों गलत बता दिए। सही साल 2019 नहीं बल्कि 2009 था, और सही लीडर मोदी जी और ट्रंप नहीं थे बल्कि ओबामा और मनमोहन सिंह थे। अब ये तरीका साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसकी मीटिंग साल 2005 में शुरू हुई, लेकिन साल 2007 के बाद मीटिंग में मीडिया ने जाना बंद कर दिया। स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और किताब माफिया ये मिलकर आपको लूट रहे हैं। लेकिन कोई भी अम्बेडकरवादी, जातिवादी, लेफ्टिस्ट, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग समान शिक्षा की मांग नहीं कर रहे। एडमिशन 10 साल में 12 साल में एक बार होता है, लेकिन एडमिशन की फीस हर साल ली जाती है। नई एजुकेशन पॉलिसी हर 10 साल में एक बार आती है, लेकिन किताबों को हर साल बदल दिए जाते हैं। एनसीईआरटी के साथ उन्होंने ऐसा घालमेल कर लिया है कि एनसीईआरटी की किताब मिलती नहीं है, मजबूरी में प्राइवेट किताब खरीदना पड़ता है। तो इसलिए किताब वाले अलग लूट रहे हैं, स्कूल वाले अलग लूट रहे हैं। ये बातें आपको बहुत ही सिंपल सी और सस्ती बातें लग रही होंगी, लेकिन इसके पीछे बहुत ही डार्क रियलिटी है। हमले के बाद कोचिंग बंद करनी पड़ी। जैसे ही ये खबर फैली, बड़ी तादाद में छात्र कोचिंग के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारे लगाए और खान सर के समर्थन में प्रदर्शन किया। एक छात्र ने मीडिया में से कहा कि शिक्षण संस्थान पर हमला पूरे बिहार की छवि खराब करता है। आप डीप में जाके रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है। एक बच्चे को वो पढ़ाई के नाम पर इतना लूट रहे हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। उसके एडमिशन का अलग खर्चा, उसके फीस का अलग खर्चा, उसके यूनिफॉर्म ड्रेसेस का अलग खर्चा, और उसके किताबों का भी अलग खर्चा। तो यहाँ पे रियलिटी एक ही चीज है, सब मिलके आपको लूट रहे हैं। कोचिंग माफिया अलग से, स्कूल माफिया अलग से, और किताब माफिया भी अलग से। बट यहाँ पे अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई भी इस टॉपिक पे ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहा। कोई भी सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि समान शिक्षा लागू किया जाए, वो समान शिक्षा जहाँ पे अमीर और गरीब एक साथ पढ़े। और इतना ही नहीं, एक और रियलिटी सुन लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि आईआईटी में, जे नीट में या फिर कॉलेजेस में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो 12वीं और 11वीं में नहीं पढ़ाई जाती, और जो चीज 10वीं में, 12वीं में या फिर 11वीं में पढ़ाई जाती है वो उस टाइम पे नहीं पढ़ाई जाती। तो यहाँ पे कोचिंग माफिया एक गेम खेल रहे हैं आपके साथ कि जो चीज आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही तो इसलिए आप उनके पास आओ ताकि वो चीज आप पढ़ सको। यानी कि मतलब समझ रहे हो आप, यानी कि जो चीजें आपको 10th 12th क्लास में पढ़ाई जा रही है उसका तो पैसा वो ले लेंगे, लेकिन जो चीज आपको वहां नहीं पढ़ाई जा रही है उसके लिए